जय श्री कृष्णा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, नवरात्र के 7वें दिन माँ कालरात्रि की पूजा की जाती है। कालरात्रि माँ दुर्गा का 7वां स्वरूप है। माँ कालरात्रि का स्वरूप देखने में अत्यंत भयानक है, लेकिन सदैव अपने भक्तों को शुभ फल देने वाली हैं। इसी कारण इनका एक नाम शुंभकारी है। आपको बता दें कि माँ कालरात्रि को यंत्र मंत्र और तंत्र की देवी कहा जाता है। दानव भूत प्रेत पिशाच आदि इनके नाम लेने मात्र से ही भाग जाते हैं। माँ कालरात्रि का रंग अंधकार की भांति काला है और केस बिखरे हुए हैं और इनके गले में नरमुंडों की माला है। माँ कालरात्रि के 3 नेत्र ब्रह्मांड की तरह विशाल और गोल हैं, जिनमें से बिजली की भांति किरणें निकलती रहती हैं। माँ गंधर्व यानी गधा की सवारी करती हैं। माँ के 4 हाथ हैं और वह अपने ऊपर के दाहिने हाथ से आशीर्वाद की मुद्रा में होती हैं और निचले दाहिने हाथ में माँ निडरता प्रदान करती हैं और उनके बाएं हाथ में कटार, निचले बाएं हाथ में लोहे का कांटा है। दोस्तों, माँ कालरात्रि की पूजा करके हम अपने क्रोध पर विजय पा सकते हैं। माँ कालरात्रि साधक को ज्ञान देती हैं कि अपने क्रोध का उपयोग अपनी सफलता के लिए करना चाहिए। एक पौराणिक कथा के मुताबिक दैत्य शुंभ, निशुंभ और रक्त बीज ने तीनों लोकों पर अपना आतंक मचाना शुरू कर दिया। तब देवगण परेशान हो गए और भगवान शंकर जी के पास पहुँचे। तब भगवान शंकर ने देवी पार्वती से राक्षसों का वध कर अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए कहा। भगवान शंकर का आदेश प्राप्त करने के बाद पार्वती जी ने दुर्गा का रूप धारण किया और शुंभ निशुंभ का वध किया। लेकिन जैसे ही माँ दुर्गा ने रक्त बीज को मारा तो उसके शरीर से निकले रक्त की बूंदों से लाखों रक्त बीज उत्पन्न हो गए। तब माँ दुर्गा ने माँ कालरात्रि के रूप में अवतार लिया। माँ कालरात्रि ने इसके बाद रक्त बीज का वध किया और उसके शरीर से निकलने वाले रक्त को अपने मुख में भर लिया। आपको बता दें कि माँ कालरात्रि की पूजा के दौरान नीले रंग के वस्त्र पहनने चाहिए। रोज की तरह आप सर्वप्रथम कलश की पूजा करें, इसके बाद सभी देवी देवताओं का पूजन करें और सप्तमी की पूजा अन्य दिनों की तरह ही होती है। सर्वप्रथम आप एक लकड़ी की चौकी पर स्वच्छ वस्त्र बिछाकर माँ कालरात्रि की प्रतिमा स्थापित करें और रोली, अक्षत आदि अर्पित करें। माँ कालरात्रि को कृष्ण कमल का फूल अर्पित करना चाहिए या फिर कोई भी नीले रंग का पुष्प अर्पित कर सकते हैं और माला के रूप में माँ को नींबुओं की माला पहनाएं। और माँ कालरात्रि को गुड़ का भोग अति प्रिय है। इसके बाद धूप दीप जलाकर माँ की आरती करें और तत्पश्चात माँ कालरात्रि के मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं कालरात्राय नमः मंत्र का जाप कम से कम 108 बार करना चाहिए और इसके बाद माँ से अपनी मनोकामना अवश्य बोले। सप्तमी के दिन तंत्र साधना करने वाले साधक मध्य रात्रि में देवी की तांत्रिक विधि से पूजा करते हैं। माँ की इस तरह से पूजा करने से मृत्यु का भय नहीं सताता है। देवी का यह रूप रिद्धि सिद्धि प्रदान करने वाला है। देवी भगवती के प्रताप से सब मंगल ही मंगल होता है। आपको बता दें कि माँ कालरात्रि की पूजा करने से कैरियर में आने वाली दिक्कतें भी दूर हो जाती हैं। वहीं जिन लोगों को अनावश्यक भय बना रहता है उन्हें तो कालरात्रि माता की पूजा अवश्य करनी चाहिए और जिन लोगों को आग, जीव जंतु या भूत प्रेत का भय लगता है उन्हें भी माँ कालरात्रि की पूजा अवश्य करनी चाहिए। और जिन जातक की कुंडली में शनि ग्रह कमजोर है या 7.5 चल रही है तो उन्हें भी माँ कालरात्रि की पूजा अवश्य करनी चाहिए। माँ की पूजा करने से शनि के बुरे प्रभाव से बचा जा सकता है। तो बोलिए कालरात्रि माता की जय।